जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं बीबी सिंह साकेत पब्लिक स्कूल विशेषण बस्ती हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत चौथा पाठ लेकर के आए हुए हैं, जिसका शीर्षक है भरत महिमा। भरत महिमा तुलसीकृत श्री रामचरितमानस से लिया गया है। आइए हम इसकी कविता देखते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज, जात मनामन रघुबरहि भरत सरस को वाज। भायप भगत भरत या चरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। और जो कुछ कहब थोर सख सोई, राम बंधुवस काहिन होई। हम सब सांझ भर तहि देखे, भैन धन्य जुगती जन लेखे। और सुनि गुण देख दशा पछताही, कैकेयी जनन जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी नाही, विद सब कीन हमहि जो दाहिन। का हम लोग वेद विधहीनी, लघु के कुल करतूत मलिनी। बसै कुदेश कुगांव कुबामा, कह यहाँ दरस पुण्य परनामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मर भूमि कलप तर जामा। अब आइए इसकी व्याख्या देखने से पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो प्रस्तुत कविता का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश श्री रामचरितमानस से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। आइए दोहा देखते हैं, और इसके पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं। चलद पयादे, पयादे माने होता है पैदल। खात फल यानी कंद मूल फल खाते हुए। पिता दीन है, पिता के द्वारा दीन माने दिए गए। तज माने त्याग कर, राज माने राज्य। मनावन माने मनाने के लिए। रघुबरहि माने श्री राम को। सरिस माने होता है समान। तो दोहा का अर्थ है चलद पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरस को आज। प्रस्तुत कविता में वनवासी स्त्रियां अपने भाग्य की सराहना करते हुए आपस में चर्चा करती हैं, और इसी बात का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज। पिता के द्वारा दिए हुए अयोध्या के राज्य को त्याग कर जान मनावन रघुबरहि भरत जी श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही कंद मूल फल खाते हुए चित्रकूट जा रहे हैं। भरत सरस को आज भरत के समान दूसरा भाई कौन हो सकता है, अर्थात भरत के समान त्यागी, अनुरागी, विरागी और भगवान का सच्चा भक्त कौन हो सकता है। तो दो लाइन के दोहा का अर्थ हुआ कि अपने पिता के द्वारा दिए गए अयोध्या के राज्य को त्याग कर भरत जी श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही कंदमूल फल खाते हुए चित्रकूट जा रहे हैं। आज भरत के समान त्यागी, अनुरागी, विरागी भाई दूसरा कौन हो सकता है। भायप माने होता है भ्रातृत्व, भगत माने भक्ति, आचरण माने आचरण। कहत सुनत, कहने और सुनने से। दुख दूषण, दुख और दोष। हरनु माने हर उठता है या दूर हो जाता है। किछ माने कुछ, कहब माने कहना, थोर माने कम, सोई माने वही, बंधु माने भाई, अस माने जैसा, सानुज अनुज सहित। अनुज छोटे भाई को कहा जाता है, तो भरत के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न भी हैं, तो सानुज माने होता है छोटे भाई शत्रुघ्न। भाई धन्य यानी धन्य हो गई हैं। युवती जन लेखे, युवती जन लेखे माने युवतियां अपने भाग्य की सराहना करते हुए। सुनि गुण देख दशा पछताही, सुनि माने सुनकर, गुण माने गुण,
दशा पछताही माने पछताती हैं, जननी माने माता, योग माने योग्य, सुत माने पुत्र, दूषण माने दोष, नाहिन माने नहीं, विधि माने ब्रह्मा, दाहिन दाहिन माने दाहिने या अनुकूल, विधि माने मर्यादा, लघु तिय, लघु माने छोटी या निम्न, तिय माने स्त्री, कुल करतूत यानी कर्म और करतूत, मलिनी माने मलिन, बसह माने निवास करना, कुदेश कुगांव कुबामा, इसमें कु उपसर्ग लगाया गया है और कु उपसर्ग बुरे के लिए लगाया जाता है। तो कुदेश यानी बुरा देश, कुगांव बुरा गांव, कुबामा बुरी स्त्रियां, पुण्य परिणामा यानी पुण्य का परिणाम, दरस माने दर्शन, आनंद माने खुशी, अचरज माने आश्चर्य, ग्रामा माने गांव, जन जन माने मानो, जैसा कि हम जानते हैं जहां जन जानो, मन मानो, मनो आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मरुभूमि यानी रेगिस्तान, कल्पतर, तर माने वृक्ष, कल्पतर कल्प वृक्ष, ऐसी मान्यता है कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कामना की जाती है या जिस वस्तु की कल्पना की जाती है उसकी पूर्ति होती है। जामा माने होता है उग आना या उगना, तो अर्थ हो गया कि भायब भगत भरत आचरणु, भरत का भ्रातृत्व भक्त से परिपूर्ण आचरण बड़ा ही पवित्र है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जिसे कहने और सुनने से दुख और दोष दूर हो जाता है। जो किछ कहब थोड़ सखी सोई, हे सखी भरत के बारे में जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही है यानी कम ही है। राम बंधु भरत श्री राम के भाई हैं, अस काहिन होई तो श्री राम के जैसा क्यों नहीं होंगे। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन दन जुगती जन लेखे। हम सब छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी को देखकर सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित होकर के धन्य हो गई हैं, अर्थात आज हमें उनका दर्शन हो रहा है। सुन गुण देख दशा पछताही, स्त्रियां भरत के गुणों को सुनकर उनकी दशा को देखकर पछताती हैं और कहती हैं कैकेयी जनन योग सुतनाई, कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नहीं, कोई दूसरी सखी कहती है कि हे सखी इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, दूषण रानी ही नहीं। हे सखी इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, विधि सब कीन है, सब कुछ विधाता ने किया है। हम जो दाहिन जो हमारे अनुकूल है, अर्थात जो आज हमें उनका दर्शन हो रहा है। कहाँ हम लोग वेद विदहीन, कहाँ हम सब लोग और वेद की मर्यादा से हीन, लघु कुल करतूत मलिनी और करतूत तथा कर्म से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसें कुदेश इस वन प्रांत के बुरे गांव में निवास करती हैं। कहाँ यहाँ दरस, कहाँ आज इनका दर्शन हो रहा है। पुण्य परिणामा, ये हमारे पुण्य कर्मों का परिणाम है। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, वन मार्ग के प्रत्येक गांव में ऐसा आनंद और आश्चर्य छाया हुआ है। जन मरुभूमि कल्प तरजामा, मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो। और इस तरह से हम पूरी कविता का अर्थ एक बार पुनः देखते हैं कि पिता के द्वारा दिए हुए अयोध्या के राज्य को त्याग कर भरत जी कंदमूल फल खाते हुए पैदल ही श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। आज भरत के समान दूसरा भाई कौन हो सकता है, अर्थात आज भरत के समान त्यागी, विरागी, अनुरागी और भगवान का सच्चा भक्त अन्य कौन हो सकता है। भरत के भ्रातृत्व भक्त से परिपूर्ण आचरण बड़ा ही पवित्र है।
जिसे कहने और सुनने से दुख और दोष दूर हो जाता है। हे सखी, भरत के बारे में जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही है। वे श्री राम के भाई हैं, तो भला उनके जैसा क्यों नहीं होंगे। हम सब भरत जी को छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखकर सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित होकर के धन्य हो गई हैं। उनके गुणों को सुनकर तथा दशा को देखकर पछता रही हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत से पुत्र के योग्य नहीं है। कोई दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, सब कुछ विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है, अर्थात आज हमें उनका दर्शन हो रहा है। कहा हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, कर्म और करतूत से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, वन प्रदेश के बुरे गांव में निवास करती हैं। कहाँ आज इनका दर्शन हो रहा है, ये हमारे पूरे कर्मों का परिणाम है। उस समय वनमार्ग के प्रत्येक गांव में ऐसा आनंद और आश्चर्य फैला हुआ है मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया। इसी क्रम में हम अगली कविता देखते हैं। तहि वासर बस प्रातहि चले सुमरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सबयात। तहि वासर, तहि माने उस, वासर माने दिन, बस माने बस करके, निवास करके, ठहर करके, प्रातः ही सुबह ही, चले सुमर चल दिए, सुमर माने स्मरण करके, रघुनाथ माने श्री राम, राम दरस की लालसा, श्री राम के दर्शन की लालसा माने इच्छा, भरत सरस सब साथ, यानी भरत के साथ सारी अयोध्या समान। ये दोहा हो गया। मंगल सगुन अर्थात कल्याणकारी सगुन, काहू माने सब काहू, सब में, फरकह माने फड़कना, सुखद माने सुखदाई, विलोचन माने आंख, बाह माने भुजा। तो मंगल सगुन हुए सब काहू, फरकह सुगद विलोचन बाहू, भरतः सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, करत मनोरथ जस दिए जाके, जाहि सने सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सका तहि समय दिखावा, शैल शिरोमन सहज सुहावा, जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो पीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कह जय जानक जीवन रामा, अप्रेम मगन यश राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। तो शब्दार्थ देखेंगे। उछाहू माने उत्साहित या उत्साह से भरा हुआ, मिलिए यानी मिलेंगे, मिटहि दुख दाहू, दुख और दाह माने कष्ट, दुख दाहू दुख और कष्ट, मिटहि माने मिट जाएगा, मनोरथ माने कामना, जिय माने हृदय, स्नेह माने प्रेम, सुरा माने मदिरा, छाके माने छक कर या अच्छी तरह से, अंग माने शरीर, शिथिल माने निष्क्रिय होना, पग माने कदम, मग माने रास्ता, डोलह माने लड़खड़ाना या हिलना डुलना, बिहवल माने बिहवल होना, व्याकुल होना, वचन प्रेम यानी प्रेम की बाणी, राम सखा श्री राम के मित्र अर्थात निषाद राज, शैल शिरोमणि, शिरोमणि माने सर्वोत्तम, शैल माने पर्वत, सहज स्वभावा, स्वाभाविक रूप से सहज और सुंदर, जास माने जिसके, समीप माने पास, सरिता माने नदी, पय माने पयस्विनी, तीरा माने तीर माने किनारा, सिय माने सीता, समेत माने साथ, बसहि माने निवास करना, दो माने दो, बीरा माने वीर। दंड प्रणामा यानी दंडवत प्रणाम, जानक जीवन रामा, जानकी के जीवन श्री राम, राज समाजू पूरा राज समाज, फिर माने दोबारा, अवध माने अयोध्या, रघुराजू माने रघुराज अर्थात श्री राम। आइए व्याख्या देखते हैं। तहि वासर बस प्रातहि, उस दिन वहां ही ठहर कर, प्रातहि
सुबह होते ही चले सुमिर रघुनाथ, श्री राम का स्मरण कर सारे लोग चल दिए। राम दरस की लालसा सारे लोगों के हृदय में राम के दर्शन की लालसा जाग उठी थी। भरत सरिस साथ भरत के साथ सारे समाज में, जैसा कि हम जानते हैं जब भरत जी श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे, उस समय भरत जी के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न, श्री राम के मित्र निषाद राज, तीनों माताएं और पूरी अयोध्या समाज था। तो कहने का भाव है, तही वासर बस प्रात ही, उस दिन वहां ही ठहर कर सुबह होते ही भरत जी के साथ सारे लोग श्री राम का स्मरण करके आगे बढ़ चले और लोगों में श्री राम के दर्शन की इच्छा जाग उठी थी। मंगल सगुन हुए सब काहूं, सारे लोगों में एक मंगल सगुन हो रहा था। फरकें सुगध विलोचन बाहूं, और उनकी आंखें तथा भुजाएं फड़क रही थी। यानी आंखों और भुजाओं का फड़कना ये शुभ का संकेत माना जाता है। जैसे पुरुषों की दाईं आंखें, दाईं भुजाएं और स्त्रियों की बाईं आंख, बाईं भुजा का फड़कना ये सुख है या शुभ का संकेत माना जाता है। जब सुबह सब लोग प्रस्थान किए, सारे लोगों की आंखें और भुजाएं फड़क हो रही थी, जो एक शुभ की ओर संकेत हो रहा था। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल सगन हुए सब काहूं, सारे लोगों के अंदर एक मंगल सगुन हो रहा था। उनकी आंखें और भुजाएं फड़क रही थी, अर्थात पुरुषों की दाईं आंख, दाईं भुजा और स्त्रियों की बाईं आंख, बाईं भुजा फड़क रही थी। भरत सही समाज उछाहूं, भरत के साथ ही पूरा समाज उत्साह से परिपूर्ण था। मिले राम, क्योंकि राम मिलेंगे, मिटे दुख दाहूं, उनका दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। करत मनोरथ जह जाके, जिसके हृदय में जैसा आ रहा था, सारे लोग कामना कर रहे थे। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और श्री राम के प्रेम में ऐसे चल रहे थे मानो छक कर मदिरा पान किए हुए हों। शिथिल अंग, सारे लोगों का अंग अंग शिथिल हो गया था। पग मगडग डोलें, उनके कदम रास्ते में डगमगा रहे थे। बिहवल वचन प्रेम बस बोलें, और सारे लोग बिहवल होकर केवल प्रेम की बातें कर रहे थे, अर्थात प्रेम की वाणी बोल रहे थे। राम सगाते ही समय दिखावा, और उसी समय श्री राम के मित्र निषाद राज ने शैल शिरोमणि पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से सहज और सुंदर कामदगिरि पर्वत को दिखाया। जास समीप, जिसके पास में सरित पैतीरा, पैसनी नदी के तट पर या पैसनी नदी के किनारे सिंह समेत सीता के साथ बसंत को वीरा, दोनों वीर अर्थात श्री राम और लक्ष्मण निवास करते थे। देख कर सब दंड प्रणामा, उस कामदगिरि पर्वत को देखकर सारे लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। कह जय जानक जीवन दामा, और जानकी के जीवन श्री राम की जय जयकार किया। प्रेम मगन असदास समाजू, पूरा राष्ट्र समाज श्री राम के प्रेम में इतना आनंदित था, जन फिर और चले रघुराजू, ऐसा लगता था मानो श्री राम अयोध्या लौट आए। आइए एक बात सरल करते हैं कि सारे लोगों के हृदय में मंगल सगुन हो रहा था। सबकी आंखें और भुजाएं फड़क रही थीं, अर्थात पुरुषों की दाईं आंख, दाईं भुजा, और स्त्रियों की बाईं आंख, बाईं भुजा फड़क रही थी, जो एक शुभ की ओर संकेत हो रहा था। भरत के साथ ही पूरा अयोध्या समाज उत्साह से परिपूर्ण था, क्योंकि श्री राम मिलेंगे और उनका दुख, दर्द, दुख
या कष्ट दूर होगा। जिसके हृदय में जैसा आ रहा था लोग कामना कर रहे थे, ऐसा लगता था मानो सारे लोगों ने श्री राम के प्रेम रूपी मदिरा का छक कर पान किए हुए हों। उनके अंग अंग शिथिल हो गए थे, रास्ते में कदम डगमगा रहे थे। सब लोग बेहोश होकर केवल प्रेम की ही बाणी बोल रहे थे। उसी समय श्री राम के मित्र निषाद राज ने पर्वतों में सर्वोत्तम सहज स्वाभाविक और सुंदर कामद पर्वत को दिखाया, जिसके समीप पैसनी नदी के किनारे दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता के साथ निवास करते थे। उन लोगों ने कामद पर्वत को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और जानकी के जीवन श्री राम का जय जयकार करने लगे थे। श्री राम के प्रेम में मगन सारा राज समाज आनंदित था। ऐसा लगता था मानो श्री राम अयोध्या लौट आए। भरत प्रेम तय समय जस तस कहीं सकै न शेष, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। मम जलिन मलिन यानी ममता और अहंकार, जन माने लोग या मनुष्य, ब्रह्म सुख यानी ब्रह्म का आनंद लेना, आगम माने अगम्य, कवि कवियों के लिए या हम कवि के लिए। भारत प्रेम तय समय जस कह सकै न शेष। शेष माने होता शेषनाग, हजारों मुख वाले शेषनाग। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देख बसे निस्बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जाके सिय सपन अस देखा। सही समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तंताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनिहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कह बंधु समेत नहाने, पूज पुराज साध सन्माने। वाइए हम शब्दार्थ देखते हैं कि सकल माने समस्त, स्नेह माने प्रेम, शिथिल माने निष्क्रिय होना, रघुबर माने श्री राम, कोस। अब हम कोस बताएंगे, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। दिनकर माने सूर्य, द्वि माने 2, ढरके माने सूर्यास्त होने तक। जल थल, जल और स्थल। निश माने रात्रि, गमन माने होता प्रस्थान करना। रजनी माने रात्रि, अवशेषा माने शेष या बचा हुआ। सिय माने सीता, सपन माने सपना। वियोग ताप यानी वियोग या विछुड़न। ताप तन माने शरीर, ताप माने जल या जल। सकल माने समस्त, मलिन माने मलिन, दीन दुखारी मन यानी मन से दीन और दुखी। सास माने सासू मां, आन अनिहारी यानी दूसरे रूप में। आन माने दूसरा, अनिहारी माने रूप, दूसरे ही रूप में। लोचन माने आंख, सोच बस, सोच के वशीभूत होना या चिंता में पड़ना। विमोचन माने होता है दूर करना या छुटकारा पाना। नीक माने अच्छा, कठिन माने बुरा, कुचाह माने समाचार, बंधु माने भाई, पूज माने पूजा करना, पुराज माने भगवान शंकर, साधु माने साधु संत, सम्माने माने सम्मान करना। आइए व्याख्या देखते हैं। भरत प्रेम तय समय जस तस कह सकै न शेष। उस समय भरत के हृदय में श्री राम के प्रति जो प्रेम था, उसका वर्णन हजारों मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। कहने का भाव है कि श्री राम के प्रति भरत जी के हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा था, उसका बखान या उसका वर्णन हजारों मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकता। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कपहि अगम
हम कवियों के लिए उसका वर्णन करना वैसे ही असंभव है या वैसे ही अगम्य है जैसे मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्म का साक्षात्कार करना। तो दोहे का अर्थ हो गया कि तुलसीदास जी कहते हैं उस समय श्री राम के प्रति भरत के प्रेम को देखकर उसका वर्णन हजारों मुखवाला शेषनाग भी नहीं कर सकता, तो हम कवियों के लिए वैसे ही अगम्य है जैसे मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्म सुख का आनंद लेना अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करना। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के श्री राम के प्रेम में सारे लोगों का अंग अंग शिथिल हो गया था। गए को दिन कर ढर के और सूर्यास्त तक वे केवल 2 कोस ही चल पाए। जलथल देख बसे 20 निश बीते और जल तथा स्थल की समुचित उपलब्धता को देखकर सारे लोगों ने वहीं निवास किया। निश बीते और रात्रि के बीतने पर कीन गवन रघुनाथ प्रीते श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान किए। वहां राम फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं वहां राम रजनी अवशेषा और उधर श्री राम रात्रि के शेष रहने पर ही जग गए। जाके से सपन देखा और सुबह सुबह सीता जी भी एक दुस्वप्न देखकर जाग गई। सही समाज भरत जन्म आए और सीता जी श्री राम से अपने सपनों की बात करती हैं। कहने का भाव है रात थोड़ा बचा ही था या रात्रि थोड़ी बची ही थी। श्री राम जाग जाते हैं और उसी समय सीता जी एक दुस्वप्न देखी जिससे उनकी आंखें खुल गई और स्वप्न देखने के बाद वो श्री राम से अपने सपने की चर्चा करती हैं कि सही समाज भरत जन्म आए कि हे नाथ अभी अभी मैंने एक सपना देखा है कि पूरी अयोध्या समाज के साथ भरत जी मानो यहाँ आए हुए हैं और आपके वियोग में उनका शरीर जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी सारे लोग मन से दीन दुखी और मलिन दिखाई दे रहे हैं। देख की सास आन निहारी हे नाथ मैंने ये भी देखा कि तीनों सासू माँ भी विपरीत रूप में हैं अर्थात वो विधवा रूप में आई हैं। सुनिए सपन भरे जल लोचन सीता के सपनों को सुनकर श्री राम के आंखों में आंसू आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन और सारे संसार की चिंता को दूर करने वाले भगवान श्री राम स्वयं चिंतित हो गए। लखन सपन यह नीक न होई। फिर वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण सीता ने जो सपना देखा है ये अच्छा होने वाला नहीं है। कठिन कुचाल सुनाए कोई ऐसा लगता है कोई बुरा समाचार सुनाई देगा। अस्कई बंध समेत कहाने ऐसा कह करके श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किए। पूज पुरात भगवान शंकर की पूजा की और साधु माने साधु संतों का सम्मान किया। तो आइए एक बार पुनः इसको दोहरा लेते हैं कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के श्री राम के प्रेम में सारे लोगों का अंग अंग शिथिल हो गया था और वे सूर्यास्त होने तक केवल 2 कोस ही चल पाए। जल और स्थल की समुचित उपलब्धता को देखकर वहां ही निवास किए और रात्रि के बीतने पर श्री राम से मिलने के लिए पुनः प्रस्थान किए। वहां श्री राम रात्रि के शेष रहने पर ही जाग गए और सीता भी एक दुस्वप्न देख करके जाग गई और अपने सपने की बात प्रभु श्री राम से करते हुए कहती हैं कि हे नाथ अभी अभी मैंने एक सपना देखा कि पूरी अयोध्या समाज के साथ मानो भरत जी यहाँ आए हुए हैं। आपके वियोग में उनका शरीर जल रहा है। सारे लोग मन से दीन दुखी और मलिन दिखाई दे रहे हैं। हे नाथ मैंने देखा
कि तीनों सासू माँ भी एक दूसरे ही रूप में दिखाई दे रही हैं, अर्थात वो विधवा वस्त्र में है। सीता के सपनों की बातों को सुनकर श्री राम के आंखों में आंसू आ गए और सारे संसार की सोच को, सारे संसार की चिंता को दूर करने वाले प्रभु श्री राम स्वयं सोच में पड़ गए और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, सीता ने अभी जो सपना देखा है यह अच्छा होने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कोई बुरा समाचार सुनाई देगा। ऐसा कह करके भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया, भगवान शंकर की पूजा की और साधु संतों का सम्मान किया। सन्मान सूर्य मुनि बंदी बैठ उत्तर दिश देखत भय, नव दूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, कांच सा चकित रहे, सब समाचार किरात कोलिन आयते अवसर कहे। और इस तरह से छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा, सन्मान सूर्य मुनि बंद, देवताओं और मुनियों की वंदना करके प्रभु श्री राम बैठे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, देखत भय और देखने लगे। कहने का भाव है सन्मान सूर्य मुनि बंद बिन, साधु संतों का सम्मान और देवताओं की वंदना करके प्रभु श्री राम उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए और देखने लगे। नव दूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभाश्रम गए। और देखते हैं सारा आकाश धूल से भरा हुआ है, पशु पक्षी व्याकुल होकर के प्रभु के आश्रम की ओर भागते हुए चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक कारण, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम इस कारण को जानने के लिए आखिर क्या कारण है, आकाश धूल धूसरित हो गया है, पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते हुए चले आ रहे हैं, इसका क्या कारण है। आश्चर्यचकित होकर के प्रभु श्री राम अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं सब समाचार किला कोल आयते अवसर कहे। और उसी समय कोल और भीलों ने भरत के आने का सारा समाचार श्री राम से कहा या सुनाया। तो सरल करें, सन्मान सूर्य मुनि बंद बैठ उत्तर दिश देखत भय। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम देवताओं और मुनियों की वंदना करके उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे और देखने लगे। उस समय आकाश में चारों तरफ धूल ही धूल छाया हुआ था। सारे पशु पक्षी व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की ओर भागते हुए चले आ रहे थे। श्री राम आश्चर्यचकित होकर इसका कारण क्या है देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ठीक उसी समय कोल भीलों ने आकर भरत के आगमन का समाचार श्री राम को सुनाया। सुनल सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। सुनल सुमंगल बैन, सुमंगल, मंगल माने कल्याणकारी या शुभ है और शुभ उपसर्ग लगा हुआ है। बैन माने बाणी, प्रमोद माने प्रसन्नता, तन माने शरीर, पुलक माने पुलकित होना, शरद सरोरु शरद ऋतु का कमल, नयन माने नेत्र, स्नेह माने प्रेम, जल माने आंसू। तो जैसे ही कोल और भीलों ने श्री राम से कहा कि भरत जी पूरी अयोध्या समाज के साथ चले आ रहे हैं, इस समाचार को सुन करके सुनल सुमंगल बैन, ऐसा सुंदर वाणी को सुन करके मन प्रमोद, श्री राम मन से प्रसन्न हो गए। तन पुलक भर, उनका शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नयन, और शरद ऋतु के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री राम के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो इस सोरठा का सरल अर्थ, कोल भीलों की मंगलमयी बातों को सुन करके श्री राम का मन प्रसन्न हो गया, उनका शरीर पुलकित हो गया और शरद ऋतु के समान सुंदर नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए। अब देखिए थोड़ा यहाँ प्रसंग बदल रहा है। जब
कोलभीलों ने श्री राम से कहा कि पूरी अयोध्या समाज के साथ, अयोध्या की सारी जनता के साथ भरत जी आश्रम की ओर आ रहे हैं। एक ओर जहां श्री राम प्रसन्न होते हैं, उनके आंखों में प्रसन्नता के आंसू आते हैं, वहीं लक्ष्मण जी अपनी आशंका व्यक्त करते हैं और श्री राम से कहते हैं कि हे भैया, लगता है भरत आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और आपको मार करके अयोध्या का निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, एक बाधा रहित राज्य करना चाहते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण अपने मनोभाव को श्री राम से व्यक्त करते हैं, तुरंत श्री राम जी भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता है, भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अयोध्या का राज्य क्या, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए, लेकिन उसके अंदर राजघमंड नहीं हो सकता है। भरत जैसा भाई इस संसार में ना हुआ है और ना होगा। कहते हैं भरत होए न राजमत, हे भाई लक्ष्मण, भरत को राजघमंड नहीं हो सकता। विधि हरिहर पद पाए, चाहे उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए। उसके लिए अयोध्या की गद्दी तो एक छोटी सी चीज है, अयोध्या का राज्य उसके लिए छोटा है। अरे वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पा जाए, फिर भी भाई भरत के अंदर कभी राजमत नहीं हो सकता है, वो घमंडी नहीं हो सकता है। कबों काजी सीकरण क्षीर सिंधु बिनसा, क्या काजी सीकरण, काजी के छोटी सी बूंद क्षीर सागर के जल को अलग कर सकता है, या क्षीर सागर का काजी के छोटी सी बूंद से क्षीर सागर का पानी फट सकता है। अर्थात भरत चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पा जाए, वो अहंकारी नहीं हो सकता है। इसी बात को श्री राम तमाम उदाहरणों से, तमाम तर्कों के द्वारा लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं भरत हुए न राजमत, हे भाई लक्ष्मण, भरत राजमत या भरत के अंदर राजमत नहीं हो सकता। विधि हरि, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, पद माने स्थान, भले ही उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए, लेकिन वह कभी राजमत में चूर नहीं हो सकता। उसके लिए तो अयोध्या की गद्दी एक छोटी सी चीज है। कबहुं काजी सीकरण, क्या काजी की एक छोटी सी बूंद क्षीर सागर के पानी को अलग कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। तिमिर तरुण तर नहीं मग गिलई, और गगन मगन मग मेघ मिलई, गोपद जल बूढ़ घट जोनी, सज समासर छाड़े छोनी, मसक फूक मग मेर उड़ाई, खोन नृप मद भरतई भाई, लगन तुम्हार समत पितुआना, तुझ सुबंध नहीं भरत समाना, सगुन खीर अगुण जलताता, मिले रचय पर पंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, और गहि गुण पैतज अवगुण बारी, निज जगत कीन पुजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, तिमिर तरुण तरुण मक गिलई। मक माने होता है चाहे, गिलई माने निगल जाना, और तिमिर तरुण गहन अंधकार, और तरिन तरनहि यानी दोपहर का प्रचंड सूर्य की किरण, ये होता है। और गगन माने आकाश, मक माने चाहे, मेघ माने बादल, गोपद गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा, जल माने पानी, बूढ़े माने डूब जाए, घट जोनी, घट जोनी माने घड़े से उत्पन्न अर्थात अगस्त मुनि, छोनी माने धरती, क्षमा यानी क्षमा करने का जो गुण है, मशक माने मच्छर, फूक माने फूंकने से, मक माने चाहे, मेघ माने सुमेर पर्वत, नृप मद राजमद, शपथ माने सौगंध या कसम, शुचि माने पवित्र, सुबंध बंधु माने भाई, सगुन खीर, खीर माने यहाँ दूध से लिया गया है, जल माने पानी, परपंच माने सृष्टि, रचय माने निर्माण करना, विधाता माने ब्रह्मा, रविवंश यानी सूर्य वंश, तड़ाग माने तालाब, विभागा विभाग करना अर्थात अलग अलग करना,
गह माने ग्रहण करना, गुण माने गुण, पय माने दूध, अवगुण माने अवगुण, वारी वारी माने वाज अर्थात पानी, निज जस अपना यश, जगत माने संसार, कीढ़ माने किया, उजियारा माने उजाला या प्रकाश। प्रेम पयोध यानी प्रेम रूपी सागर, मगन माने होता प्रसन्न होना, रघुराऊ माने श्री राम, शील स्वभाव, शील और स्वभाव। आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि भरतय होन राज मधु, विधि हरि हर पद पाए। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, भरत के अंदर कभी राजमद नहीं हो सकता, भले ही उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए। हे भाई लक्ष्मण, क्या काजी की एक छोटी सी बूंद क्षीर सागर के पानी को अलग कर सकती है? तमाम उदाहरण दिया है कि तमाम असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन भरत घमंडी हो जाए ये नहीं हो सकता है। उदाहरणों के माध्यम से कहा, तिमिर तरुण तरनय मग गिलई, चाहे गहन अंधकार सूर्य के दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल जाए ये संभव है, लेकिन हे भाई लक्ष्मण, भरत घमंडी हो जाए ये संभव नहीं है। गगन मगन मुख में कहीं मिलई, चाहे आकाश बादलों में मिलकर के ये खो जाए ये संभव है, लेकिन भरत घमंडी हो जाए ये संभव नहीं है। गोपद जल बूढ़े घर जोनी, चाहे गाय के खुर से बने गड्ढे के जल में अगस्त मुनि डूब करके मर जाए ये संभव है, लेकिन हे भाई लक्ष्मण, भरत घमंडी हो जाए ये संभव नहीं है। सहर क्षमा पर छाने छोनी, चाहे धरती अपनी क्षमा करने के गुण को छोड़ दे, अथवा चाहे धरती अपनी सहनशीलता को त्याग दे ये संभव है, लेकिन हे भाई लक्ष्मण, भरत घमंडी हो जाए संभव नहीं है। तो इस तरह से तमाम उदाहरण दिया कि हे भाई लक्ष्मण, चाहे गहन अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य की किरणों को निगल जाए ये संभव है, लेकिन भरत घमंडी हो जाए ये संभव नहीं है। चाहे आकाश बादलों में मिल जाए ये संभव है, लेकिन भरत घमंडी हो जाए ये संभव नहीं है। हे भैया लक्ष्मण, चाहे गाय के खुर से बने गड्ढे के जल में अगस्त मुनि डूब करके मर जाएं ये संभव हो सकता है, लेकिन भरत घमंडी हो जाए ये संभव नहीं हो सकता है। धरती अपनी सहनशीलता को छोड़ दे ये भी संभव हो सकता है, लेकिन भरत घमंडी हो जाए संभव नहीं हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, मशक फूंक मुख मेर उड़ाई, चाहे मच्छर के फूंक मारने से सुमेर पर्वत उड़ जाए ये संभव है, लेकिन भरत घमंडी हो जाए ये संभव नहीं है। हुए निर्मद भरते भाई, लेकिन हे भैया लक्ष्मण, भरत के अंदर कभी राज घमंड नहीं हो सकता है। मशक फूंक, मशक माने मच्छर, फूंक माने फूंक मारने से, मक माने चाहे, मेर माने सुमेर पर्वत, उड़ाई माने उड़ जाए, चाहे मच्छर के फूंक मारने से या मच्छर के फूंकने से सुमेर पर्वत उड़ जाए ये संभव है। हुए निर्मद भरते भाई, लेकिन हे भैया लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, भरत कभी राजमद से चूर नहीं हो सकता, अर्थात वो घमंडी नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ पितृयाना और पिता की सौगंध खा करके कहता हूं, सुख संबंध नहीं भरत समाना, कि भरत जैसा पवित्र भाई इस संसार में हो ही नहीं सकता है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिले रचय परपंच विधाता। अरे विधाता ने, ब्रह्मा ने सगुण रूपी जल, सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को लेकर के इस सृष्टि की रचना की है। भरत हंस रविवंश रागा, लेकिन रविवंश रागा सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के गुण देश विभागा, गुण और दोष को अलग किया है। गुण गुण गह गुण पैतज अवगुण बारी,
अरे उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी पानी का त्याग कर अपने जस को सारे संसार में फैलाकर प्रकाशित किया है या प्रकाश भरा है। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम मयोद मग्न रगड़ाऊ। इस तरह से भरत के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। इस तरह से आज के दिन इतना ही। हम इसका अगला भाग लेकर के पुनः आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।